Hello students. So yesterday we have completed the operations on sets, union, intersection and difference, and now today we are going to start your next exercise 1.4 related to these operations only, the questions. And now what is union? एक बार रिकॉल करते हैं तो union क्या था? Union था जब हम A और B अगर दो सेट हैं, if we combine these two sets, that means x such that x belongs to A or x belongs to B, that is in union. जहां हमने कहा था x such that x belongs to A and x belongs to B, that is intersection. and का मतलब था जो दोनों में हो, दे आर इन इंटरसेक्शन. जैसे हम कहते हैं कि साइंस में भी कुछ बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज़ में भी हैं और कॉमर्स में भी हैं, तो वो मैथ्स के कॉमन स्टूडेंट्स हैं. अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हम तीनों सेक्शंस के कंबाइंड करके लिखेंगे सिर्फ मैथ्स के, तो दे आर कॉमन स्टूडेंट्स, राइट. दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, जहां कॉमन हो स्टूडेंट्स. जहां हमें यूनियन बनानी है, जहां हमें दोनों सेक्शंस के सबको कंबाइन करना है, चाहे उनके पास मैथ्स है या नहीं है, ईदर इन ए और इन बी, दैट इज इन यूनियन. A and B, that is in intersection. And third one is difference, जिसमें हमने कहा था x belongs to A but x does not belongs to B. A में तो है पर B में नहीं है, that is A minus B. अगर मैं B minus A कहूँ तो B में है but A में नहीं है, that means B में से A के elements, that means the common element हटा दो, that is in डिफरेंस. यही हमने किया था. तो 3 ऑपरेशंस हमने किए थे. आज हम उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस करेंगे. एक्सरसाइज 1.4. अब उसमें देखो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे. क्वेश्चंस, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. हमें यूनियन बनानी है. यूनियन का मतलब क्या था? कंबाइंड कर दो x और y को. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x आपके पास है 1 3 5 और y आपके पास है 1 2 3. तो व्हाट इज x यूनियन y? यूनियन मीन्स वी हैव टू कंबाइंड. तो 1 3 5 तो पहले लिखिए दो x के. y में क्या है? 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 नहीं है, 3 ऑलरेडी आ चुका है. दैट इज इन union when we combined these two. but हमने क्या कहा था कि आपके पास common elements जो भी हैं वो एक ही बार आएंगे. that means repetition is not allowed in sets. अगर इसी में हम साथ साथ intersection की बात करें तो what is intersection? x intersection y. x और y में क्या कॉमन है? 1 3 बस. तो अगर हम इंटरसेक्शन लिखना चाहें तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी? 1 and 3. अगर हम x माइनस वाई लिखना चाहें, एक्स्ट्रा बता रही हूं ताकि तीनों एक बार आपको क्लियर हो जाए. अगर x माइनस वाई लिखना चाहें मीन्स x में से y के एलिमेंट्स माइनस कर दो. तो मीन्स का मतलब होता है कि x में से जो भी एक्स्ट्रा है, देखो उसको वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हो. x और y ये है, ये तो हमारे पास था यूनिवर्सल सेट. x में है कॉमन क्या था? 1 और 3, वो तो यहाँ आएगा, राइट. यहाँ 5 और यहाँ 2. देखो x में 1 3 5, y में 1 2 3 दिख रहा है. अब हमें x में से y हटाना है, कॉमन एलिमेंट्स हटा दो. क्या बचा? 5. अगर मुझे y माइनस एक्स लिखना है तो दैट मीन्स y में से x हटा दो, तो क्या बचा? 2. दैट इज y माइनस एक्स, राइट. तो इस तरह से हमने 3 ऑपरेशंस किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस. डिफरेंस में x माइनस वाई या y माइनस एक्स, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है. क्लियर? तो ये थे आपके पास ऑपरेशंस. इसमें फर्स्ट पार्ट में तो उसने आपसे सिर्फ यूनियन पूछा है,
जैसे सेकेंड है AEIOU और बी में है ABC, तो कंबाइंड करोगे तो AEIOU कॉमा B कॉमा C। थर्ड, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। बी में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपने कुछ नहीं करना, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में और लगाना है, क्योंकि यूनियन है तो और लगाओगे। और दूसरी चीज, उसने क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आप आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दोगे। जैसे थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, ए आपके पास है x such that x is a natural number and multiple of 3। b आपके पास है x such that x is a natural number less than 6। मैंने ऐसे लिखा है, अभी स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रॉपर में नहीं लिखा, एंड वी कैन राइट। अब हमें क्या निकालना है, यूनियन, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब x तो आएगा सच दैट, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, x इज अ नेचुरल नंबर, उसने जिस फॉर्म में दिया है हम वैसे ही लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6, यही है। एंड नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6। हमने दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में और लगाना है कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा या लेस देन 6 होगा। वो दोनों किस में आएंगे, यूनियन में। अब देखो, अगर मैं इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखती तो क्या लिखती, मल्टीपल ऑफ 3 में तो क्या आता, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। लेस देन 6, 1 to 5। तो इसमें क्या आएगा, 1 to 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, और मीन्स ईदर, क्योंकि आपके पास यूनियन है तो दोनों आएंगे इसमें, मल्टीपल ऑफ 3 भी आएगा और लेस देन 6 भी आएगा, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो जहां हमें यूनियन फाइंड आउट करनी होती है वहां हम स्टेटमेंट के बीच में और लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है देन यू मस्ट राइट द आंसर इन सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो फोर्थ पार्ट में उसने क्या कहा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x lies between 1 and up to 6, और ये है x such that x is a natural number and x lies between 6 and 10। अब इसको कंबाइंड करना है, A यूनियन B, x is a natural number या x belongs to n लिख सकते हो, and अब वो क्या कह रहा है, 1 लेस देन x। अब देखो इसमें क्या है, 1 इंक्लूड नहीं कर रहा, 6 इंक्लूड कर रहा है, इसमें 6 इंक्लूड नहीं कर रहा, 6 इंक्लूड नहीं कर रहा और 10 भी इंक्लूड नहीं कर रहा। इसका मतलब इसमें 6 कर रहा था, तो आपका 6 आएगा, इसमें आ रहा है 6। देखो इसमें क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं समझाने के लिए तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, बिकॉज नेचुरल नंबर है, रियल्स नहीं है, क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड, x 1 इज लेस देन x का मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा नेचुरल क्या है, 2 अप टू 6 तक। इसमें क्या है, 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर्स 7, 8, 9। दिस, इसका मतलब 2 से 9 तक लिखने हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज नॉट इंक्लूडेड और 10 is also not included. We can write this. 1 भी इंक्लूड नहीं कर रहा, 10 भी नहीं कर रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो x such that x is a natural number and x lies between 1 and 10। और we can write equal sign लगाना है तो 2 to 9, दोनों के साथ equal लगा दो साइन। तो हम यहां से देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नहीं समझ आ रहा, आप साइड पर उसे टेबुलर फॉर्म में लिख लो, आंसर कंबाइन करके फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो।
वैसे तो पेपर में नहीं लिखा होता कि कौन से में करना है, बट कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आंसर मस्ट बी इन दैट फॉर्म ओनली, दैट इज द करेक्ट वे, राइट। फिफ्थ पार्ट, A 1 2 3 B 5, तो यूनियन में क्या आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि 5 तो एम्प्टी है तो हमें तो यूनियन बताना है। अगर इंटरसेक्शन की बात करते तो इंटरसेक्शन क्या आता 5, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू AB। A एक सेट है जिसमें AB है, B एक सेट है जिसमें ABC एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। इज A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या A B का सबसेट है? क्या A के सारे एलिमेंट्स B में हैं? यस, AB is a subset of ABC. It is correct. Second, what is A union B? A और B की यूनियन में क्या आएगा? ABC। दोनों को कंबाइन कर दो, AB तो कॉमन है, साथ में क्या बचा C, तो आपके पास क्या आया ABC, और ABC किसके इक्वल है B के। वी कैन राइट इट एज B ऑल्सो। इसमें तो हमने नहीं लिखा, ABC लिख दिया, बट सेम एज थर्ड क्वेश्चन, इफ A एंड B आर 2 सेट्स, अब A और B 2 सेट्स हैं, सच दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, A सबसेट है B का, दिया हुआ है, देन व्हाट इज A यूनियन B। अब देखो, A अगर B का सबसेट होगा मीन्स A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे, तो इसका मतलब बड़ा सेट तो B है, और अगर बड़ा सेट B है तो यूनियन में तो बड़ा सेट ही आता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आता है, दैट इज इक्वल टू B। यहाँ उसने एग्जाम्पल से समझाया, यहाँ उसने बिना एग्जाम्पल के आपसे क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ किए। A सबसेट है B का, तो A यूनियन B क्या आया था ABC, और ABC क्या था B। इसका मतलब यूनियन है, यूनियन में सबसे बड़ा सेट आएगा। जब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, तो इसका मतलब जो B होगा वो यूनियन में आएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो A यूनियन B इज इक्वल टू B। अगर वो इंटरसेक्शन पूछता तो क्या आता A, जो दोनों में कॉमन था। फोर्थ क्वेश्चन, ABCD गिवन है आपके पास 4 सेट के एलिमेंट्स, आपको यूनियन निकालनी है। इजीली निकाल सकते हो, चाहे 2 की यूनियन हो चाहे 3 की हो। सिमिलरली आपको फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। फर्स्ट में जहां हमने यूनियन निकाली थी वहीं आपने इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड 4 सेट्स आर गिवन, जो बीच में थोड़े से डिफरेंट वाले क्वेश्चंस हैं, जहां इंटरसेक्शन यूनियन या कंबाइंड आ रहा है वो देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, A is 3 5 7 9 11, set B is 7 9 11 13, set C is 11 13 and 15, set D is 15 and 17। अब A इंटरसेक्शन B, A और B में क्या कॉमन है 7 9 11, दैट इज A इंटरसेक्शन B। सेकेंड इज B C की इंटरसेक्शन, B और C में क्या कॉमन है 11 एंड 13। थर्ड पार्ट, A C D में क्या कॉमन है, A C और D में, A और C में अगर हम देखें तो 11 कॉमन है, C और D में 15 है, लेकिन A C D में कुछ भी कॉमन नहीं है। A C D का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, एक ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो, C में भी हो और D में भी हो। 3 5 7 9 11 सिर्फ 11 है, इसमें 11 है नहीं, इसका मतलब A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इज एम्प्टी 5। जब तीनों की इंटरसेक्शन है तो तीनों में होना चाहिए वो एलिमेंट। फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देखो, ये था आपके पास थर्ड पार्ट। सिक्स्थ पार्ट दिस, ये है। अब देखो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेट क्या है
3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन लिख दो 7, 9, 11, 13 और 15 क्योंकि 11, 13 रिपीट हो रहा था राइट। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, 9 है और 11 है, दे आर कॉमन। तो पहले ए सेट, फिर बी यूनियन सी और फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन। तो इस तरह से आपको पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इट्स अगेन सेम बट आंसर आपको किस में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। x इज अ नेचुरल नंबर, b है x इज इवन नेचुरल नंबर, c है ऑड नेचुरल नंबर, d है x इज अ प्राइम नंबर। आपको बताना है a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन है। a में नेचुरल नंबर है, b में इवन नेचुरल नंबर है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सेट b। यू कैन राइट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सेट b ऑल्सो, और यू कैन राइट x इज अ नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटरसेक्शन है, a में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और b में इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें तो कॉमन आएंगे, और कॉमन क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। सिंपल है। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कॉमन मीन्स सेट b दैट इज इक्वल टू b। a इंटरसेक्शन c में क्या आ जाएगा, c नेचुरल नंबर, और ऑड में से क्या कॉमन है, ऑड। a इंटरसेक्शन d में क्या आएगा, d। b इंटरसेक्शन c, b और c में कुछ कॉमन है, b में है इवन नेचुरल नंबर, c में है ऑड नेचुरल नंबर्स, तो नथिंग इज कॉमन। इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो b इंटरसेक्शन c इज एम्प्टी, 5। b इंटरसेक्शन d, b में है इवन नेचुरल नंबर और d में है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक सिर्फ इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2। तो b और d की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एलिमेंट 2, सिर्फ 2 एक एलिमेंट आएगा b इंटरसेक्शन d में। क्यों, क्योंकि b में है इवन और इसमें है प्राइम, तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर तो एक ही होता है, दैट इज 2। सिमिलरली c इंटरसेक्शन d, ऑड नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is an odd natural number and prime number, or we can write x such that x is an odd prime natural numbers, that is in C intersection D. 8th question, which of the following pairs of sets are disjoint? अब हमें ये बताना है कि कौन से सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट हैं, जॉइंट और डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, एज द नेम सेज डिसजॉइंट, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वो क्या है, डिसजॉइंट। जैसे आपके पास एक है 1 2 3 4, सेट का नाम नहीं दिया, मान लो लेट a, और b मान लो आपके पास है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज फ्रॉम 4 to 6। अब इसमें देखो ये तो है 1 2 3 4, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 4 5 6, क्योंकि 4 और 6 भी इंक्लूडेड है और नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ रियल होता तो मैं उस फॉर्म में नहीं लिख सकती थी, क्योंकि रियल में बीच के डेसिमल पार्ट्स भी आते हैं जो 4 और 5 के बीच में है, जो 5 और 6 के बीच में है। इनफाइनाइटली सो मेनी नंबर्स आर देयर। नेचुरल है तभी हम उसे सेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कॉमन है 4, इसका मतलब दे आर जॉइंट सेट्स, ज्वाइन हो रहा है किसी ना किसी एलिमेंट से, 4 कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन ना होता तो हम कहते दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट्स इन विच द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर एम्प्टी। अगर इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी आती है तो हम कहते हैं कि ये सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, दे आर अगेन नॉट डिसजॉइंट। क्यों, क्योंकि ई कॉमन है। थर्ड पार्ट, x इज एन इवन इंटीजर और x इज एन ऑड इंटीजर, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर डिसजॉइंट सेट्स। 9th क्वेश्चन, ए बी सी डी गिवन है, आपको सब्ट्रैक्शन निकालनी है। 10th में सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11th,
If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? रियल में से अगर आप रैशनल माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा? रियल नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें आपके पास क्या आता है? रियल में सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपके पास हैं वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं? रियल्स। उसमें से रैशनल्स, रैशनल्स मीन्स द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो रियल में से अगर मैं रैशनल्स माइनस कर दूं, सो वी गेट द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। रियल्स होते हैं सारे, उसमें से रैशनल्स माइनस करोगे तो क्या बचेगा? इरैशनल्स। तो R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स है, Q सेट ऑफ रैशनल्स है, तो रियल माइनस रैशनल इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। 12th में ट्रू फॉल्स बताना है डिसजॉइंट का। अब अगर डिफरेंस में कहीं कंफ्यूजन आए, जैसे 9th और 10th क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, वैसे तो जिस सेट में से आपने दूसरा सेट माइनस करना है तो आप कॉमन एलिमेंट्स हटा दो उसमें से, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपसे पेपर में उसने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, वेन डायग्राम नहीं पूछा, आप साइड में तो बना सकते हो लाइन ड्रॉ करके अपने रेफरेंस के लिए कि हमारा क्वेश्चन गलत होने से तो बेटर है कि हम एक बार उसे प्रॉपर वे में ड्रॉ करके करेक्ट कर दें, राइट। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.4। 3 ऑपरेशंस हमने कल किए थे, आज हम करेंगे एक चौथा ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो हम, जैसे हमारे पास ये है ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, राइट। ये हमने बीच में एक सेट किया था A, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट मीन्स कि अगर मैंने A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मीन्स उसका ऑपोजिट जो A में है उसे छोड़ दो, बाकी जो बचा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं A हटा दूं तो बाकी जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बचेगा। दैट मीन्स दैट आउटर पार्ट एक्सेप्ट सेट A इज इन A कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम A डैश या AC से भी डिनोट करते हैं। दैट इज A डैश। इसका मतलब क्या हुआ? X such that X belongs to यूनिवर्सल सेट। X यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, बट X A में बिलोंग नहीं करेगा। जो हमने कहा था यूनिवर्सल सेट माइनस A, डिफरेंस में कहा था, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर A हटा दूं तो बाकी जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस A। X belongs to U and X does not belongs to A, that is in universal set, right। तो इसका मतलब A dash can be written as universal set minus A, right। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, राइट। अब इसमें एक ये रिजल्ट भी होता है A डैश 2 डैश। अगर A का कॉम्प्लीमेंट मैं 2 बार ले लूँ, दैट मीन्स एक बार मैंने यूनिवर्सल सेट में से A माइनस किया, A डैश आ गया। अब A डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या आ जाएगा वापस? A। देखो कैसे, एग्जाम्पल मान लो यूनिवर्सल सेट में मान लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, A में मान लो 2 4 6 हैं। व्हाट इज A डैश? 2 4 6 को छोड़ दो, 1 3 5, दैट इज U माइनस A। यूनिवर्सल में से A माइनस करोगे तो A कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब मैं A कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ, मीन्स A डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से A डैश माइनस करूँगी, तो यूनिवर्सल में से 1 3 5 माइनस करूँगी तो क्या बचेगा?
2 4 6, तो दैट मीन्स A डबल डैश इज इक्वल टू A। तो रिजल्ट आता है कि A डैश टू डैश, दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू A, दैट इज इन कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसके और भी रिजल्ट्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट के, वो रिजल्ट्स एज अ क्वेश्चन भी वो आपसे पूछता है, वेन डायग्राम से भी पूछता है, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लें या A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो A का कॉम्प्लीमेंट A डैश, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और B का कॉम्प्लीमेंट B डैश। A union B whole dash, these are some properties of complement of a set। और उसमें आता है डी मॉर्गन्स लॉ, जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये प्रूव करना भी आता है, चाहे हम एग्जाम्पल से प्रूव करें चाहे वेन डायग्राम से करें, हम इसे प्रूव भी करेंगे आगे। तो A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन, B का B डैश। सिमिलरली इंटरसेक्शन में करें तो A डैश इंटरसेक्शन का यूनियन और B का B डैश, दैट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B होल डैश। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट लॉज में। नेक्स्ट ये तो हमारे पास एक था डी मॉर्गन्स लॉ। अगर A यूनियन A डैश निकालना हो या A इंटरसेक्शन A डैश निकालना हो, राइट, तो हम कैसे निकालते हैं। A यूनियन A डैश, ये था A, ये यूनिवर्सल सेट, और ये बाहर था A डैश। तो अगर मैं A और A डैश को कंबाइंड कर दूं, यूनियन ले लूं, तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं A और A डैश की इंटरसेक्शन लेना चाहूं, कॉमन, A और A डैश में कुछ भी कॉमन नहीं आता, दैट इज फाई, एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट हमने किया था, वो तो अभी किया, A डैश टू डैश इज इक्वल टू A। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कि अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लें या यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, तो आप देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का ऑपोजिट, भरा हुआ क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट होता है भरा हुआ जिसमें सब कुछ है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, खाली, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। सो दीज आर सिंपल प्रॉपर्टीज जो 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी कभी एज अ फिलअप या MCQ की फॉर्म में आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, जो अभी हम प्रूव भी करेंगे आगे वेन डायग्राम से। दिस इज A यूनियन A डैश, वेन डायग्राम से इजीली क्लियर होता है हमारे पास कि फाई डैश क्या है या यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो एक्सरसाइज 1.5 6-7 क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर अगेन वेरी इजी, जिसमें हम वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिवर्सल सेट, सेट ABC, 3 सेट्स भी गिवन है और यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A सेट आपके पास है 1 2 3 4। B सेट आपके पास है 2 4 6 8। C सेट आपके पास है 3 4 5 6। हमें निकालना है A डैश। A डैश, A को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी जो बचेगा वो A डैश में बचेगा। B C का कोई काम नहीं है। A डैश का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस A, तो 1 2 3 4 हटा दो, 5 6 7 8 9 इज इन A डैश। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या पूछा उसने, B डैश। अब B डैश का मतलब क्या है, 2 4 6 8 हटा दो, क्या बचेगा 1 3 5
7, 8 तक था, 9, 2, 4, 6, 8 हमने हटा दिया। ए यूनियन सी होल डैश, अब सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकालेंगे, ए और सी की यूनियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 7, 8, 9। दैट इज इन complement of union. Similarly, A union B dash, A dash to dash, B minus C complement. अब सबसे पहले तो क्या निकालोगे? B minus C. B में से C के एलिमेंट्स माइनस कर दो, इसका मतलब B और C में अब क्या कॉमन है? 4 और 6, तो B माइनस C, B में से कॉमन एलिमेंट्स 4 और 6 हटा दो, क्या बचेगा? 2, 8। मुझे तो B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 हटा दो, दैट इज B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट? सेकेंड, अगेन यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, थर्ड कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए बी गिवन है, वेरीफाई करना है। अब देखो फोर्थ के दोनों पार्ट्स में क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास क्या था? जो रिजल्ट हमने डी मॉर्गन्स लॉ में लिखा था वही रिजल्ट हम एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं। ए सेट में है 2, 4, 6, 8, बी में है 2, 3, 5, 7। वेरीफाई करना है ए यूनियन बी होल डैश is equal to A dash intersection B dash, right? तो अब उसके लिए देखो हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे और दोनों को इक्वल शो करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, A यूनियन B होल डैश, ये निकालना है। तो सबसे पहले A यूनियन B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। A यूनियन B होल डैश, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हटा दो तो सिर्फ 1, 9। राइट हैंड साइड A डैश, यूनिवर्सल सेट में से A हटा दो, 1, 3, 5, 7 और 9। B डैश, यूनिवर्सल सेट में से B को हटा दो, 1, 4, 6, 8, 9। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 9। सो दिस इंप्लाइज A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। दैट इज इन डी मॉर्गन्स लॉ। लेफ्ट हैंड साइड निकाली, राइट हैंड साइड निकाली, and at the last we get that both are equal। यही हमें सेकेंड पार्ट में करना है, जिसमें A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम बनाने हैं फिफ्थ में। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हम वेन डायग्राम बनाएंगे। 4 सेट्स के उसने पूछे हैं, 4 पार्ट्स दिए हैं उसने। सबसे पहला आपके पास है A यूनियन B होल डैश। ध्यान से देखना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है तो यूनिवर्सल सेट, 2 सेट्स हैं A और B। दिस यूनियन क्या था? A यूनियन B। सबसे पहले हम यूनियन की बात कर रहे हैं, कंबाइंड। दैट शेडेड रीजन इज A यूनियन B, राइट। हमें क्या निकालना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब A यूनियन B को छोड़ दो, बाकी जो बचा वो कहाँ आएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में।
this. तो that shaded region is A union B whole dash. अब प्रॉब्लम आती है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है. या तो ऐसे साइड पे बॉक्स बना देना और ये लाइंस लिख देना कि इट शोज A यूनियन B होल डैश, या उसे पेंसिल से शेड करके और शेडेड रीजन लिख देना कि दैट. शो ज़रूर करना कि कौन सा फाइनल आंसर है, या इसे बीच में से रब कर देना. तो लिख देना कि शेडेड रीजन इज द आंसर. तो यूनियन हमने निकाला. उस यूनियन में से अगर हम यूनिवर्सल सेट में से वो यूनियन हटा दें तो जो बचेगा वो क्या आएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस आउटर पार्ट. अब इसी में सेकेंड पार्ट देखो, उसने क्या कहा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अगर ध्यान से देखो तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यही आना चाहिए आउटर पार्ट. यूनिवर्सल सेट ए बी, ए डैश. अब ए डैश का मतलब ए को छोड़ दो, सिर्फ ए को छोड़ देना, दैट इज ए डैश. सिर्फ ए को छोड़ दिया मैंने. बी डैश, बी को छोड़ दो. दिस, इसका मतलब ये था ए डैश, ये था बी डैश. हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. कॉमन मीन्स जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं. कौन सा एरिया है? ये बाहर का, क्योंकि अंदर में हॉरिजॉन्टल है, बी में वर्टिकल है. लेकिन बाहर अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हैं. तो it shows A dash intersection B dash, that is in intersection. तो देखो दोनों इक्वल भी हैं, डी मॉर्गन्स लॉ. तो अगर वेन डायग्राम से शो करना आ जाए तो आप वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो. लेकिन वेन डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग बनाओगे, राइट हैंड साइड का अलग से ऐसे बनाकर दिखाओगे. ये नहीं कि हमें पता है दोनों इक्वल हैं तो हमने बना दिया. नो, इसका अलग और बाद में शो करो कि बोथ आर इक्वल. सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड पार्ट है आपके पास, राइट. क्वेश्चन नंबर 6. U be the set of all triangles in a plane. A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A dash? अब वो क्या कह रहा है कि U है set of all triangles, A है set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट है ही है. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है. अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब सारे एंगल 60 डिग्री के हैं. और अगर सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. तो ए आपके पास है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से कम डिफरेंट है ही है. अगर एक कम है तो दो भी हो सकते हैं, एटलीस्ट है, कम से कम एक तो है ही है. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे. और सारे एंगल 60 डिग्री का मतलब सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए डैश सेट ऑफ equilateral triangle. 7th question, what is the fill in the blanks. अब A यूनियन A डैश हमने किया था प्रॉपर्टीज में, यूनिवर्सल सेट. A इंटरसेक्शन A डैश एम्प्टी. थर्ड पार्ट देखो, फाई डैश इंटरसेक्शन A. अब फाई डैश क्या था? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का A के साथ इंटरसेक्शन कॉमन में छोटा आता है,
that is set A. Next, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A. यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाई, फाई की इंटरसेक्शन A सेट के साथ फाई, क्योंकि एम्प्टी सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, राइट. तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.5. क्लियर. अगली जो आती है दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. हम उसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मीन्स स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और इन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट. तो अभी आप 1.4 and 5 you have to complete with examples. You have to complete it. If you have any doubt, then you can write it in the description box, so that we have to solve your problems also side by side. So tomorrow we will complete this chapter. First chapter tomorrow we will complete. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.